प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस समय प्रभु तेरा हाथ हर एक उन लोगों को ऊपर उतर के आने पाए जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु, जो आपको उद्धार करता करके स्वीकार किए हैं प्रभु, जो आपको जीवन करता करके स्वीकार किए हैं यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ उन सभी के ऊपर उतर के आने पाए, उनके घरों उनके परिवारों को उतर के आने पाए और उन्हें आशीष कर और छुटकारा दे यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अविश्वासी भी अगर सुनेंगे परमेश्वर तो प्रभु उन्हें भी आशीष कर, आशीर्वादित कर प्रभु, उनके भी जीवन में उद्धार आने पाए यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही नाम दिया गया, वो नाम यीशु नाम है प्रभु, जिस नाम में उद्धार है। सचमुच परमेश्वर, सचमुच यीशु आपके नाम में उद्धार है प्रभु। आप जगत में इसलिए आए प्रभु कि हर एक लोगों का उद्धार करे प्रभु। ये नहीं कि प्रभु सिर्फ यहूदियों को प्रभु, आप यहूदियों के लिए नहीं, क्रिश्चियनों के लिए नहीं प्रभु, आप पूरे संसार के लिए उद्धार के लिए आए यीशु मसीह। ओ प्रभु, तेरा उद्धार पूरे संसार के ऊपर प्रभु प्रकट होने पाए, सभी को ऊपर दया कर और सभी को परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे और सभी को आशीष कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में एक बड़ी छुटकारा, एक बड़ी आशीष आने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रभु, आइए मेरे प्रियो, इस प्रभु के वचन में हम लोग जाएं, क्योंकि आज परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो आज मुझे प्रकाशन दिया है, जिस वचनों पे बोलने के लिए मुझे उभारा है, वो है उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग इस संसार में उद्धार पाने के लिए ना जाने कहां कहां तक जाते हैं, ना जाने किसकी बलि देते हैं, ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। और जब उद्धार पाने के लिए लोग तरह तरह के अपने मन के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। उद्धार पाने के लिए लोगों को खाना खिलाते हैं, उद्धार पाने के लिए अपने धन संपत्ति उड़ाकर दान कर देते हैं गरीबों में। लेकिन प्रियो, ये उद्धार पाने का ये रास्ता नहीं है। वो तो एक मनुष्य का कर्तव्य है जो अपने मन में सोचता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन नहीं प्रियो, हमारा बाइबल का जो परमेश्वर है वो सबका परमेश्वर है, पूरा संसार का परमेश्वर है और यही सनातन परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए आप विश्वास करें और हर एक लोग जो सुनेंगे प्रभु, जो अन्य जाति भी लोग सुनेंगे, इस बात से प्रभु उन लोगों के जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर जो मुझे वचन देने के लिए कहा है वो है उद्धार पाने के लिए क्या करें। मेरे प्रियो, मेरा मन, मैं अपने मन के द्वारा नहीं, मेरे विचार के द्वारा नहीं, ये तो परमेश्वर के द्वारा और उसके पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं आज कहूंगा मेरे प्रियो। और कहने वाला मैं नहीं, और रूह पाक खुदाबंद उसका रूह होगा मेरे प्रियो। और आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार करने जा रहा है मेरे प्रियो। हर एक लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं और जो लोग आज भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कहीं ना कहीं उद्धार से दूर है। और आप जानते हैं कि मेरे प्रियो, विश्वास और उद्धार में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। समय आने के बाद उद्धार के विषय और मैं जो कहने जा रहा हूं, और आने वाले समय में मैं विश्वास के विषय में बताऊंगा कि विश्वास और उद्धार में अंतर है मेरे प्रियो। तो आइए हम सब लोग प्रभु के वचन को निकालेंगे। प्रेरितों को पुस्तक 16 अध्याय और उसके 25 से लेके 33 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है आप लोगों ने इस वचन को सुना होगा। इसलिए आज परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया वो है उद्धार पाने के लिए क्या करें। प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखिए, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु
पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार के कहा, हे, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए, और ये देख लीजिए कि किस तरह से वो दरोगा जो है, वो जो एक दरोगा जो है, जो जेल खाने की जो जिसके अंडर में वो चौकी था मेरे प्रियो, वो दरोगा जो क्या हुआ, वो उद्धार पाने के लिए वो परमेश्वर के दासों लोगों से पूछने लगा कि मैं क्या करूं। क्यों हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि वो लोग जो थे, परमेश्वर के जो दास थे, पौलुस और सिलास, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे प्रियो, प्रार्थना में ऐसी शक्ति है, आप जानते हैं कि प्रार्थना में ऐसा पावर है कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो भजन गा रहे थे, और बाइबल कह रहा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे। मेरे प्रियो देखिए, यहाँ उद्धार सिर्फ उस दरोगा का ही नहीं, उसके परिवार का नहीं, पूरे कैदियों का उद्धार हो रहा है। क्योंकि बाइबल कहता है सुन रहे थे, इसका मतलब सारे कैदी जाग रहे थे। और जब जाग रहे थे तो बाइबल कहता है कि इतने में बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई। बाइबल कहता है पूरे बंदी गृह का जो बंदी गृह का जो नींव थी, पूरे दीवार जिस नींव पर टिका हुआ था वो हिल गई। और बाइबल कहता है तुरंत द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो दरोगा का ही उद्धार नहीं, उन सभी कैदियों का उद्धार हुआ और उन सभी के बंधन थे जो वो सब खुल गए। और खुलने के बाद और ये दरोगा सोचा कि अरे बाप रे, सब लोग भाग गए हैं, अब तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारी नौकरी जाएगी, हमें क्या जवाब। लेकिन वो क्या सोचा कि मैं अपने आप को घात कर दूं, मार दूं। लेकिन दोनों दासों ने, प्रभु के दोनों सेवकों ने चिल्लाकर पुकार कर कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। मत डर, क्योंकि हम सब यही हैं, हम भागे नहीं हैं, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर है। और वो क्या किया, और दिया मंगवाया, और दिया मंगवा कर क्या हुआ, वो कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा मेरे प्रियो। और गिरने के बाद वो जान गया कि सचमुच इनका जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, इनका जो परमेश्वर है उद्धार करने वाला परमेश्वर है, इनका जो यीशु है वो जीवित यीशु है, और इनका जो यीशु है उद्धार करने वाला यीशु है। और इस बात को उसको विश्वास हुआ, क्योंकि मेरे प्रियो, जब बंदी गृह की जब नींव हिली होगी और जब भूकंप आया होगा, तो मेरे प्रियो वहाँ पे सब लोग इस बात पे विश्वास कर लिए थे कि सचमुच इनके जो प्रार्थनाएं और इनके भजन जो गा रहे हैं वो यीशु के भजन गा रहे हैं, और जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने विश्वास कर लिया। और मेरे प्रियो, इन दोनों के बंधन तो खुले, दोनों पौलुस और सिलास के बंधन तो खुले, लेकिन उनके भजन के द्वारा, और जब भूकंप जब आया, बंदी गृह जब हिली, तो इन्होंने विश्वास कर लिया, सारे कैदियों ने भी विश्वास कर लिया, और जैसे उन्होंने भी विश्वास किया उनके भी बंधन खुल पड़े मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और उस दरोगा ने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उन लोगों ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू नहीं और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और बाइबल कहता है कि फिर उन्होंने, पौलुस और सिलास ने प्रभु के वचन को सुनाया, प्रभु के वचन को सुनाया। और वो जब वचन को सुनाया तो बाइबल कहता है तब वो वचन सुनने के बाद वो दरोगा ने क्या किया, उनके घाव धोए, उनके जख्म को धोए, उनके ऊपर उनसे प्रेम किया और अपनी गलतियों को क्षमा मांगा। और बाइबल कहता है तब जाकर सब लोगों समेत उस दरोगा ने क्या किया, अपने परिवार, अपने घर के साथ में क्या किया, बपतिस्मा लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत से ऐसी कलीसियाएं, बहुत से आज लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लेते मेरे प्रियो।
वो बपतिस्मा नहीं लेते। वो लोग यूहन्ना की बातों में फंसे हुए हैं कि यूहन्ना तो आग से बपतिस्मा दिया। अरे मेरे प्रियो, यूहन्ना बड़ा है या यीशु मसीह है? यीशु मसीह बड़ा है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो तुम भी बपतिस्मा लो। इसलिए बाइबल क्या कर रहा है, पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा, नहीं यूहन्ना ने कहा है कि आग से बपतिस्मा मुझे देना है। यहाँ पे आग से बपतिस्मा नहीं दिया मेरे प्रियो, रियल में बपतिस्मा दिया। और जो बपतिस्मा के विषय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उद्धार पाने के विषय में हम लोग देखते हैं कि मरकुस के पुस्तक 15 अध्याय, मरकुस के पुस्तक 16 अध्याय माफी चाहते हैं कि 16 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा गया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे देख रहे हैं, जो यीशु मसीह को पर विश्वास करता है तो उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि उद्धार वही है, उद्धार का मार्ग वही है, वही एक चिन्ह है उद्धार पाने के लिए। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास आगे जब बाइबल कहता है जो विश्वास करे, यहां पर यीशु मसीह के विषय में, और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो बपतिस्मा को पर विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा भी लेना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह, जब हम लोग वचन में देखते हैं, यूहन्ना के पुस्तक 6 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, यूहन्ना के पुस्तक 6 अध्याय 53 से 55 वचन में जब हम लोग देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बपतिस्मा लेता है और प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, और मेरे प्रियो उसके लिए आगे जो है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों के साथ फसह मनाया, और फसह के साथ उसने क्या की वो द्राक्षरस लिया, रोटी लिया और उस पर्व मनाया मेरे प्रियो। और उसने दिया और कहा, ये लो, पियो, खाओ, क्योंकि ये मेरा लहू है, और जब तुम इस खाओ पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो मेरे प्रिय। और बहुत से लोग आज जो कलीसिया है, बहुत से कलीसिया लोगों को उद्धार को ठोकर बन के बैठी है मेरे प्रियो। अपने तो बपतिस्मा नहीं और लेने से भी रोकती है। ऐसे लोगों को मैंने कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत से प्रीचर लोगों को मैं देखता हूं, बपतिस्मा के ऊपर टिप्पणी करते हैं, प्रभु भोज के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और तमाम प्रकार से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अरे तुम क्यों टिप्पणी करते हो? अरे बाइबल में जो लिखा गया उसको समझाओ, उसको कहो, उसको बताओ, क्योंकि क्यों ठोकर का काम बन रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लूका के पुस्तक में, हाय उस मनुष्य के लिए जिसके कारण ठोकर लगता है। भला होता कि ऐसे मनुष्य के गले में चक्की का पाट पहनाकर और क्या कर समुद्र में फेंका जाता है। मेरे प्रियो, सुन लीजिए, हर एक लोग, या पासवान भी सुने या कोई भी सुने, तो इस बातों को निश्चित कर ले कि आप भी उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। और यूहन्ना की बातों में मत फंसे कि वह आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, क्योंकि जब बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, उद्धार पाने वाला व्यक्ति क्या करता है? यीशु मसीह का मांस खाता है और उसका लहू पीता, क्योंकि लिखा गया, और उसका लहू न पियो तुम्हें जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु प्रियो, उद्धार जो है अनंत जीवन है मेरे प्रियो। जो सचमुच में उद्धार पा गया वो अनंत जीवन को पा गया। और उद्धार तभी आप पाएंगे जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, अगर आप बपतिस्मा के लिए कलीसिया रोक रही है, तो ऐसे कलीसियाओं से दूर हो जाए और उन्हें कहे कि यीशु मसीह ने जो कहा वो करो, यीशु मसीह ने जो कहा वो करो। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं कि उद्धार, मैं आपको कहा कि उद्धार पाने के लिए क्या किया जाए, क्या करें,
क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धार जो है वो अनंत जीवन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता हो, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन क्या कर रहा है? सुन लीजिए कि वचन क्या कर रहा है कि जो यीशु मसीह का लहू पीता है, मांस खाता है, और वही उद्धार पाता है, और वही अनंत जीवन, उसी का अनंत जीवन है। वही मरने वाला नहीं है व्यक्ति, और वही जब मरेगा और अंतिम दिन यीशु मसीह उसे जिला उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन बोल रहा है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे जिला उठाऊंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो, अगर विश्वास करने वाला व्यक्ति अगर बपतिस्मा नहीं लेता है तो विश्वास वो आपका अधूरा है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास करने के साथ साथ आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से उस दरोगा ने, पौलुस सिलास ने उसे प्रभु का वचन सुनाया और उसने शायद हो सकता है कि बपतिस्मा के बारे में सुनाया, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, इसलिए उसने कोई ठोकर का कारण नहीं मिले। और जब उन्होंने वचन सुनाए तो दरोगा तैयार हो गया कि मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि अब मुझे उद्धार पाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के साथ साथ आपको बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ आप उसको प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज बहुत सी कलीसिया विश्वास कर रही है लेकिन बपतिस्मा नहीं लेती तो प्रभु भोज नहीं लेता। और जो प्रभु भोज नहीं लेता मेरे प्रियो, जो कलीसिया प्रभु भोज नहीं देती, यीशु का लहू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और उस कलीसिया में जीवन नहीं है। हालेलुया। वो तो अपना उद्धार को रोक रखा है और दूसरों को भी उद्धार के लिए ठोकर का कारण बना है। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो को पुस्तक 10 अध्याय को जब हम निकालेंगे, रोमियो को पुस्तक 10 अध्याय को जब हम लोग निकालेंगे, तो उसके 10 अध्याय का 9 और 10 वचन में जब हम लोग देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? पौलुस क्या लिख रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। देख लीजिए कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मेरे प्रियो, इसलिए उद्धार के लिए आप सबसे पहले विश्वास करें और उसके साथ बपतिस्मा ले मेरे प्रियो, और उसके साथ प्रभु भोज में शामिल हो। यही उद्धार का चिन्ह है मेरे प्रियो। अगर कोई विश्वास करता है और विश्वास करने के साथ अगर बपतिस्मा लेता, प्रभु भोज में शामिल नहीं रहता, वो उसका उद्धार रुका हुआ है मेरे प्रियो। वो उद्धार पाया नहीं व्यक्ति। क्योंकि मेरे प्रियो, अब हम लोग जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह को हर रीति से अंगीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसको भी अंगीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया, उसको भी अंगीकार करना पड़ेगा। ये नहीं कि यूहन्ना ने कह दिया कि वो आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना उस समय कहा होगा, लेकिन वो यीशु मसीह के विषय में कहा कि यीशु मसीह देगा। लेकिन यहाँ पर मनुष्य बोलते हैं हम बपतिस्मा आग से देते हैं। अरे मेरे प्रियो, वो यीशु का अधिकार है आग से बपतिस्मा देना। और मेरे प्रियो, समय आए तो मैं एक दिन बपतिस्मा के ऊपर जरूर मैं मैसेज डालूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज इसी समय प्रभु जो वचन आपने दिया परमेश्वर पिता, ये वचन आपका है प्रभु। यीशु मसीह हर एक वचन आपका है प्रभु, और आपका भेजा हुआ वचन है परमेश्वर पिता। इसलिए आज जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, सुनेंगे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ठोकर ना खाए प्रभु, वरन उद्धार पा जाए परमेश्वर, वरन सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपने मुंह से अंगीकार करे और आपके ऊपर विश्वास करे प्रभु। जिस तरह से दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर वहां पे अंगीकार किया और विश्वास किया प्रभु, और उसने प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के
नाम से बपतिस्मा लिया परमेश्वर पिता, जिसके कारण उसका उद्धार हुआ परमेश्वर, और वही आशीष परमेश्वर पिता, वही उद्धार की आत्मा परमेश्वर पिता हर एक लोगों के ऊपर उंडेल प्रभु, ताकि वो यीशु मसीह उद्धार पाने पाए यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जो कलीसियाएं बपतिस्मा नहीं देती और लोगों को बपतिस्मा के लिए रोकती है प्रभु, और इतने और लोगों को प्रभु उद्धार को रोक के रखी है, ऐसी कलीसिया को ऊपर तेरी दया और कृपा को उंडेल परमेश्वर। ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता उनके मनोविचारों को बदल प्रभु, क्योंकि तेरे वचन को वो फॉलो करने पाए, क्योंकि आपने कहा यीशु मसीह तुम सारे जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो प्रभु, क्योंकि ये आपकी ये महान आज्ञा है प्रभु। इसलिए हर कलीसिया प्रभु इस आज्ञा को मानना सीखे और लोगों को उद्धार के लिए ठोकर का कारण न बने यीशु मसीह। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग सुनेंगे प्रभु उनका हृदय आत्मा प्रभु बदल जाए और यीशु मसीह उनकी जीवन में आशीष आने पाए। यीशु आप एक कार्य करेंगे, धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बहुत सी कलीसिया प्रभु लोगों को उद्धार करके उद्धार को रोक के रखी है प्रभु, और संसार में भी उद्धार को शैतान ने रोक रखा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसी कलीसिया और शैतान को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और शैतान जो उद्धार को रोक के रखा है पूरे संसार को प्रभु, उन सारी रुकावट वाली दुष्ट आत्माओं को और शैतान की सारी रुकावटों को यीशु तेरे नाम से बांधते हुए हम आज्ञा देते उस नरक कुंड अधोलोक में जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु पूरा संसार को उद्धार होने पाए और उन कलीसियाओं का भी उद्धार होने पाए जो उन्होंने प्रभु बपतिस्मा नहीं लिया, न लेने से प्रभु लोगों को रोकते हैं प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उनका भी उद्धार कर प्रभु, और उनके भी जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर यीशु मसीह। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुन को उत्तर दे और बड़े बड़े मिरेकल और चमत्कार होने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रियो सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष